गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ्स क्लास 10 का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लेके आया हूँ, जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ाया जाता है। तो इसमें तीन चीज़ होते हैं, एक ठो हाइट्स, एक ठो डिस्टेंसेस और एक ठो एंगल्स। और कोई दो चीज़ दिया हुआ है तो थर्ड निकालना है। अगर एंगल और डिस्टेंस दिया हुआ है तो हाइट निकालना है, एंगल हाइट दिया हुआ तो डिस्टेंस निकालना है, और हाइट और डिस्टेंस दिया हुआ तो एंगल निकालना है। ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेज है बहुत इजी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। तो टफ क्यों लगता है, तो इसका तीन फैक्टर है। पहला फैक्टर तो यह है कि उनको फार्मूला याद नहीं है। दूसरा फैक्टर यह है कि वो उससे नफरत टाइप का रखते हैं। और तीसरा फैक्टर यह है कि उस पर ध्यान देते ही नहीं है। जो कुछ भी समझाया जाता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, ब्रेन कंसंट्रेट नहीं रखते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन और प्रैक्टिस दो चीज़ मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी है, और हर चीज़ मैं बारी बारी से भरसक कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचा दूँ। आप तक पहुँचाने का मतलब आपके मस्तिष्क तक पहुँचा दूँ, क्योंकि कहा जाता है कि एक टीचर के ब्रेन से एक स्टूडेंट की कॉपी में आना बहुत आसान है, लेकिन एक टीचर के ब्रेन से एक स्टूडेंट के ब्रेन में चला जाए तो बहादुरी टीचर की भी है और स्टूडेंट की भी है। इसमें क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन ठीक रहना चाहिए, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। इसलिए मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ जो ब्रेन को कंसंट्रेट करके आप तक इस मसला को पहुँचाने का। साथ साथ जरूरी है कि आप भी ब्रेन कंसंट्रेट करें और आज देखें जो क्या है, किस किस टॉपिक पर विचार करना है। तो सबसे पहला टॉपिक इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। रेशियोज ऑफ एंगल्स। और तीसरा टॉपिक है जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। इस तीनों टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो क्या है तीनों टॉपिक, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप समझ ही गए हैं, पिछले एक्सरसाइज में था। जो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी। यह हो गया आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक का। जैसे साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, टेन 45 1 होता है, जानते ही हैं। साइन 60√3/2 होता है, कॉस 61/2 होता है। तो यह जो एंगल्स का है उसको देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स। और थर्ड आता है आपको एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो आप लोग के लिए नया चीज़ है। अब एलिवेशन क्या हुआ, जैसे आप नीचे हैं और छत के किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो आंख से जो एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर नज़र को ऊपर उठाना पड़ता है ऊपर की चीज़ को देखने के लिए। तो उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, जैसे छत पर आप हैं और नीचे की किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, तो आंख का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे नज़र को आपको नीचे झुकाना होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल नीचे बन रहा है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा डायग्राम बना के जो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये आंख है, ठीक है। तो आंख से एक लाइन बनता नहीं है, मतलब एक
इमेजिनरी लाइन बनता है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, इसको हम देख रहे हैं, तो इस हॉरिजेंटल लाइन से एक एंगल बनता है। मान लीजिए एंगल अल्फा है, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा फाइ सा कपा लैम्डा ओमेगा, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD कुछ भी, ये अल्फा। तो यह जो हो गया आपको एंगल ऑफ, जैसे यहाँ कुछ नाम दे दें, तो जैसे ABC है, ठीक है, तो ABC जो हो गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यही आँख है, लेकिन नीचे के किसी भी चीज़ को अगर देखा जा रहा है, मान लीजिए यहाँ नीचे कोई चीज़ है, उसको अगर हम देख रहे हैं तो नज़र को नीचे झुकाना होगा। नीचे झुकाने के लिए क्या होगा, यह जो हॉरिजेंटल लाइन है BC, इससे एक एंगल बन रहा है, यानी CBD, इसको मान लीजिए बीटा। यह एंगल CBD क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यही अल्फा बीटा। और एक चीज़ और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो इमेजिनरी लाइन जा रहा है, अगर सीधा हम देखते हैं जैसे BC हॉरिजेंटल, यह भी एक साइट लाइन हुआ, जिसको हिंदी में दृष्टि रेखा आप बोल सकते हैं, और यह भी साइट लाइन हो गया, यह भी साइट लाइन हो गया। मतलब BA BC और BD यह सब क्या हो गया, साइट लाइन हो गया। याद रखिए, BA BC और BD यह क्या हुआ, साइट लाइन्स। मतलब दृष्टि रेखा, हिंदी में अगर बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, इसको दृष्टि रेखा बोला जाता है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं जो आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर हाइट्स एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। आइए एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। देखिए एक तो एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यही एग्जांपल है, मान लीजिए जैसे एक टावर है और यहाँ से C पॉइंट से, जैसे AB टावर हो गया, और B से C पॉइंट का डिस्टेंस जो है मान लीजिए 10 मीटर है, और यहाँ C पॉइंट पर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ये कितना है, लेट सपोज 60 डिग्री है। तो कह रहा है इसका हाइट निकालिए, टावर का हाइट निकालने के लिए क्या दिया हुआ आपको बताया गया था, जो एंगल और डिस्टेंस और हाइट, ये तीन चीज़ में कोई दो चीज़ दिया हुआ रहेगा तो थर्ड आराम से निकल जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री का सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें ये एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, NCERT का क्वेश्चन नहीं है। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H मीटर, मान H सपोज कर लेना इसको, ठीक है। तो अब 60 डिग्री, यह अगर H हो गया H मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 60 डिग्री के लिए अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होगा, वो परपेंडिकुलर हो जाता है। और यह हो गया बेस। तो P और B यानी परपेंडिकुलर और बेस में किस रेशियो का रिलेशन है, 10 का। तो यहाँ लिखना होगा 10 60 डिग्री इन ट्रेंगल ABC, राइट ट्रेंगल भी लिख सकते हैं, जो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, AB बाई BC, और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। यह एकदम याद रखना जरूरी है, याद नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, हाथ मलने के सिवा और कोई चारा नहीं है। इसलिए ध्यान देना है, AB के जगह हो जाएगा H और BC के जगह हो जाएगा 10। तब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ √3 के नीचे कुछ नहीं है, तो √3 × 1 हो गया, तो H को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, H इज इक्वल टू 10√3। तो 10√3 मीटर, इसको भी आप आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, जब बोर्ड में आप
उसको सॉल्व कर रहे हैं तो √3 का वैल्यू वहाँ लिख देना होगा 1.732। इसको याद रखना है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.732, और 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 डिजिट आगे जाएगा, यानी 17.32 मीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे अल्टरनेट डे करके चल रहा है, जैसे 8, 9, 10, उसी तरह से आज 10 का है, फिर 8 का होगा, फिर 9 का, फिर आपका 10 का आएगा। तो अगला जब भी बारी आपकी आएगी तो उसमें मैं NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एकदम थ्रू आउट, कोई उसमें मिनिमाइज नहीं करना है, और करूँगा और वह आप तक पहुँचाऊँगा तो आपको मिले। इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।